चलिए आज हम लोग का टॉपिक रहेगा परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स वेयर पी आर आइडेंटिकल, क्यू आर आइडेंटिकल एंड आर आर आइडेंटिकल थिंग्स। यानी एक ही प्रकार के एम ऑब्जेक्ट हैं, एक ही प्रकार के क्यू ऑब्जेक्ट हैं और एक ही प्रकार के आर ऑब्जेक्ट हैं। तब कितने तरीके से हम लोग परमुटेशन कर सकते हैं। देखो, मान लो कि तुम्हारे पास इस थ्योरी को समझने के पहले हम लोग को छोटी चीजों से समझना शुरू करना चाहिए। यहाँ मान लो कि ए बी है या 3 लेटर्स दिए हुए हैं या 2 आइडेंटिकल्स, दो तो इसमें क्या है, आइडेंटिकल्स है। अब इसका परमुटेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से सोचो, जबकि हम लोग जानते हैं कि ऑल थ्री आर डिफरेंट, द नंबर ऑफ परमुटेशन 3p3 दैट इज फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो जाता है। अब सपोज करो कि इन दो ए को हम हटाकर उसके जगह पर डिफरेंट थिंग्स हम रख देते हैं। जैसे सपोज करो CDP, तब ये 3 डिफरेंट हो गए। 3 डिफरेंट हो गए, इसका अर्थ हुआ कि ए के जगह पर CDB हो गया। तो सिर्फ सोचो कि यह ए है, CD हो गया, तो फिर DCB हो जाएगा। फिर यहां देखो, BAA है तो CD, और फिर यह क्या हो जाएगा, BDC। यहां देखो, CBD, ए के जगह पर क्या रख दिए, CD, अब यह क्या, BBC, यानी बी अपने जगह जहां पर बी है वहीं पर है, सिर्फ सी और डी का परमुटेशन अलग तरीके से हुआ है। तो सोचो जरा कि यदि हम दो आइडेंटिकल थिंग्स को हटाकर वहां पर दो डिफरेंट थिंग्स रख देते हैं तो फिर उनका हम परमुटेशन कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 तरीके से। यानी यहां टोटल परमुटेशन हुआ था तुम्हारा 3, और इन दो डिफरेंट को थिंग्स को हटाकर दो डिफरेंट थिंग्स सब रख दिए तो फिर उनका परमुटेशन क्या हो गया, फैक्टोरियल 2, यानी 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। देखो यहां 6 परमुटेशन हुए हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि यदि P आइडेंटिकल थिंग्स है और उसको हम हटा करके उसके जगह पर P डिफरेंट थिंग्स, P मीन्स जैसे 5 हुआ, 6 हुआ, ठीक है, कोई नंबर हुआ, तो उनके जगह पर आइडेंटिकल थिंग्स के जगह पर कोई डिफरेंट थिंग्स हम रख देते हैं तो फिर उतना परमुटेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे दो आइडेंटिकल थिंग्स था, इसके जगह पर दो हम डिफरेंट थिंग्स ला दिए तो उनका फिर परमुटेशन कितने तरीके से हो गया, फैक्टोरियल 2 तरीके से। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इस नंबर का, इस कंडीशन का टोटल परमुटेशन निकालेंगे। यानी n थिंग्स है, उसमें P R आइडेंटिकल है, Q R आइडेंटिकल है और R R आइडेंटिकल है। हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टोटल, जैसे यहां पर टोटल परमुटेशन क्या हुआ था, 3 हुआ था, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन x है। परमुटेशन इज x। अब सपोज करो कि टोटल हमारा, जैसे वहां पर 3 था, वहां यहां पर क्या है, x है। अब यदि हम P आइडेंटिकल थिंग्स को हटा दिए और वहां पर P डिफरेंट थिंग्स रख दिए, तब हमारा टोटल परमुटेशन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल P। इसमें फिर Q भी आइडेंटिकल थिंग्स को हम हटा देते हैं और Q डिफरेंट थिंग्स को रख देते हैं, तो फिर इस टोटल परमुटेशन में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल Q से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि Q आइडेंटिकल थिंग्स को हटाकर हमने क्या किया है, Q डिफरेंट थिंग्स को रख दिया, जिनका हम फिर फैक्टोरियल Q तरीके से परमुटेशन कर सकते हैं। सेम उसी तरह से R आइडेंटिकल थिंग्स को हटाकर हमने R आइडेंटिकल थिंग्स को रखा, तो अब यह क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? जिस तरह से शुरू के छोटे चीजों को समझाए थे ए बी रख करके, उस तरह से तुम इसे सोचना है। अब यहां ध्यान दो क्या हो गया
कि जो एन थिंग्स था और उसमें जितने पी आइडेंटिकल था, क्यू आइडेंटिकल था, आर आइडेंटिकल था, उन सारे आइडेंटिकल थिंग्स को हमने हटा दिया और उनके जगह पर पूरा का पूरा डिफरेंट थिंग्स रख दिया। तो इसका मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन थे वे टोटल के टोटल क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो जब टोटल डिफरेंट हो गया तो उनका परमुटेशन कितने तरीके से हो सकता है, एन पी एन। हम लोग जानते हैं कि एक्स इक्वल टू एन पी एन फैक्टोरियल एन होता है बाई फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर। तो इससे अर्थ निकलता है कि यदि 10 थिंग्स है उसमें 2 आर आइडेंटिकल्स, 3 आर आइडेंटिकल्स, 5 आर आइडेंटिकल्स, 10 थिंग्स, 2 आर identical, 3 are identical and 5 are identical. Then number of permutation इस फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, टोटल थिंग्स कितने हैं 10, इसमें 2 आर आइडेंटिकल्स तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आर आइडेंटिकल्स तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे और 5 आर आइडेंटिकल्स तो हम लोग फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखो इसके पहले के क्लासों में तुम पढ़े हुए हो टोटल की इन डिफरेंट थिंग्स, यहां पर हुआ कि इन में से कुछ ऑब्जेक्ट है जो है क्या है, आइडेंटिकल है, तब हमारा परमुटेशन कितने तरीके से हो सकता है। तो देखो एन पी एन यानी फैक्टोरियल एन, और जो आइडेंटिकल है उतने फैक्टोरियल से हम लोग उसे डिवाइड कर देते हैं। यह हम लोग को फॉर्मूला मिला, इसे नोट कर लेते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं किसी क्वेश्चन पर। जैसे आपने देखा कि यदि 10 थिंग्स है उसमें 2 3 5 आर आइडेंटिकल्स तो फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। अब इससे अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या एराइज होते हैं, एक ही क्वेश्चन पर हम चारों टाइप का समझा देंगे। Find the permutation of letters A, B, C, चलो यह हुआ कि A 3A सेम है, 2G सेम है, टोटल नंबर है लेटर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेयर 3 आइडेंटिकल्स एंड 2 आइडेंटिकल्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या एराइज होते हैं। फर्स्ट होगा कि आप कितने तरीके से परमुटेशन कर सकते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड टाइप होगा कि आप कितने तरीके से परमुटेशन कर सकते हैं कि वॉवेल्स एक साथ हो या कॉन्सोनेंट एक साथ हो। थर्ड टाइप होगा कि कितने तरीके से परमुटेशन कर सकते हैं जिसमें वॉवेल्स एक साथ नहीं है, ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। फिर कितने तरीके से परमुटेशन कर सकते हैं कि नो एनी टू वॉवेल्स आर टुगेदर। चलो इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर और दूसरा टाइप कि नो एनी टू वॉवेल्स आर टुगेदर, दोनों में डिफरेंस है। ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर इसका अर्थ हुआ कि यदि ठीक है ऑल वॉवेल्स नहीं होगा, 3 वॉवेल्स एक साथ हो सकते हैं, 2 वॉवेल्स एक साथ हो सकते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि नो एनी टू वॉवेल्स आर टुगेदर तो इसका अर्थ हुआ कि कोई भी 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं रहेगा। तो बारी बारी से इन चीजों को समझो। फर्स्ट क्वेश्चन,
टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। यहां ए कितने बार है? 3 टाइम्स। जी कितने बार है? 2 टाइम्स। बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ, या 1 टाइम है। अब फर्स्ट हम लोग चलते हैं, टोटल परमुटेशन कितना हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 3 2 5 और यह 5 10, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10। और इसमें ए 3 टाइम्स है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे। जी 2 टाइम्स है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन, ऑल vowels आर नॉट टुगेदर। तो पहले सीखो, ऑल vowels आर टुगेदर। ऑल vowels आर टुगेदर, तो देखो इसका टेक्निक क्या होता है। ऑल जिनको भी एक साथ रखना है उसको हम एक ग्रुप में रख देते हैं। ऑल vowels आर टुगेदर, तो बी सी डी एफ जी जी, इनको हम अलग कर लेते हैं। ऑल vowels आर टुगेदर, इनको हम एक ग्रुप में ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा? ए। अरे बस समझ में आई, इसको हम एक लेटर मान लेते हैं। अब देखो क्या होगा, जब यह 1 लेटर है तो जहां भी इसको अरेंज करेंगे यह सभी के सभी एक साथ रहेंगे। जैसे सपोज करो कि 10 बच्चे हैं, उसको इस तरह से अरेंज करना है कि 3 जो बच्चे हैं वे हमेशा एक साथ हो। हम उनको एक रस्सी से बांध के रख दे, जहां भी रखेंगे वो हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन ध्यान दो, जहां भी रहेंगे एक साथ तो रहेंगे, लेकिन फिर उनका हम परमुटेशन फैक्टोरियल 3 तरीके से कर सकते थे। तो इनको एक में रखने के लिए हमने क्या किया, एक ग्रुप में रख दिया और इसको 1 काउंट करेंगे। तब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और यह 1, कितना हो गया? 6 + 1 = 7। अब इन 7 लेटर्स का परमुटेशन कितने तरीके से हो सकता है? रिक्वायर्ड परमुटेशन, जैसे कि हम लोग कल्पना करो कि यह 1 है अभी, तो नंबर कितने हो गए? 7। तो इन 7 का परमुटेशन फैक्टोरियल 7। अब इसमें देखो कि इस 7 में यह एक ही मानना है, उधर अब नहीं सोचना है। इस 7 में रिपीट कितने बार है? तो देखो यहां जी कितने बार है? 2 टाइम्स है, तो यह 2 आइडेंटिकल थिंग्स है, तो क्या हो जाएगा भाई में? फैक्टोरियल। अब ग्रुप में जिनको रखे हुए हो उनको अरेंज करो। तो ये ग्रुप में 4 एलिमेंट्स हैं, यानी 4 लेटर्स हैं। इनका परमुटेशन कितने तरीके से हो सकता है? 4p4, दैट इज फैक्टोरियल 4। और ये 3 टाइम्स है, तो बाई में क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। तो यहां 2 तरह के क्वेश्चन को आप समझे, एक टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, दूसरा हो गया ऑल vowels आर टुगेदर। थर्ड टाइप हम लोग चले, ऑल vowels आर नॉट टुगेदर। ऑल vowels आर नॉट टुगेदर, यानी सभी vowels एक साथ नहीं रहने चाहिए। ठीक है, अब यहां देखो, इसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें ध्यान दो, यह जो परमुटेशन तुम देख रहे हो इसमें किस टाइप के परमुटेशन है? इसमें एक साथ है भी और एक साथ
नहीं भी है। टोटल परमुटेशन में क्या है, इसमें सारे भवेश एक साथ हैं भी और सभी भवेश एक साथ नहीं भी है, यानी ऑल टाइप्स ऑफ परमुटेशन है। यहां पर क्या है, ऑल भवेश आर टुगेदर, यानी यहां पर क्या है, ओनली यस। अब यस प्लस नो, इसमें से यस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या बचेगा, नो। दैट इज ऑल भावेल्स आर नॉट टुगेदर। तो यह कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, हम टोटल परमुटेशन में से जो एक साथ वाले परमुटेशन है उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दैट इज ऑल भावेल्स आर नॉट टुगेदर। टोटल परमुटेशन आपका कितना हुआ, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। यह क्या है, यस प्लस नो, और इसमें से यस हम सब्ट्रैक्ट कर ले, दैट इज फैक्टोरियल 7 टू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। आ गया समझ में। यानी जब कहे कि नो ऑल भावेल्स आर नॉट टुगेदर, तो हम क्या करेंगे, टोटल परमुटेशन में से ऑल भावेल्स आर टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा उससे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4। देखो जब कैलकुलेशन में फैक्टोरियल बड़ा वैल्यू हो, जैसे 10 है 9 है, तो आंसर वहीं छोड़ दिया जाता है, यानी फैक्टोरियल में ही आंसर पुट कर दिया जाता है। लेकिन ये आपके ऑप्शन पर निर्भर करेगा। यदि मान लो कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि ऑप्शन में क्वेश्चन है तो बिना ऑप्शन नहीं है तो आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में यह है तो ठीक है, यह नहीं दिया है, उसको सिंप्लीफाई करके आंसर दिया हुआ है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। यानी फैक्टोरियल 7 हम कॉमन ले लेते हैं। ध्यान दो, यहां से 7 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 10 9 8 माइनस 24। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा, ये सब छोटे छोटे वैल्यू याद हो गया होगा कि फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। फैक्टोरियल 4 यानी वह 6 में 4 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 नीचे हो गया 2 इंटू 6। यदि इसमें से हम 8 भी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 90 माइनस 8 के बदले 24 ही कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ 30 माइनस 1 बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आंसर आ गया समझ में। यानी मेन समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। फिर से क्लियर कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स जितना होगा उतना फैक्टोरियल हो गया, उसमें जितने भी रिपीट होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यह क्या मिला, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। फिर ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, जितने भी कहे कि ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर तो उनको भी ग्रुप में रख दीजिए, तब नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाएंगे, 6 या और 1 या 6 प्लस 1 क्या हो गया 7। अब हमारे पास लेटर, एक तरह से सोचो कि हमारे पास 7 लेटर ही है, 7 लेटर का परमुटेशन फैक्टोरियल 7, और इसमें जी 2 टाइम्स है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, और तब जो ग्रुप में रखे हुए हैं उनका फिर परमुटेशन करेंगे तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3। यह क्या है, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। थर्ड टाइप होगा ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, लेकिन इसके लिए कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। टोटल परमुटेशन जो निकला हुआ है उसमें से ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा,
और नो ऑल vowels आर टुगेदर। ओके, फोर्थ टाइप इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है कि नो एनी टू vowels आर टुगेदर। यानी देखो यहां डिफरेंस क्या है, ऑल vowels आर नॉट टुगेदर, यानी हो सकता है कि थ्री vowels आर टुगेदर, लेकिन नो एनी टू vowels आर टुगेदर का सेंस हुआ कि कोई भी दो vowels एक साथ नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग बॉक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। नो एनी टू vowels आर टुगेदर। चलिए, परमुटेशन करने के लिए हमारे पास कितने लेटर हैं, 6, सॉरी 10। तो आप 10 बॉक्स बना दीजिए। 10 बॉक्स हो गए। अब सोचो कि जो भाव दो, कोई भी दो vowels एक साथ नहीं होना चाहिए, तो जो एक साथ हो सकता है पहले उनको हम अरेंज कर दें। तो उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पहले छोटे से एग्जांपल को समझो। सपोज करो कि हम लोग ए बी रख दिए। अब सोचो कि कितने ऐसे प्लेस हैं जहां किसी और थिंग्स को रखा जाए तो वह तीनों में से कोई भी दो एक साथ नहीं रह पाएगा। 1 2 3, 3 ऐसे प्लेस हो जाएंगे। वही सपोज करो सी डी हम रख दिए। सपोज करो, अभी क्वेश्चन पर हम नहीं इस तरह से चर्चा डिस्कशन कर रहे हैं। ए बी सी डी या 4 लेटर है। आप सोचिए कि कितने ऐसे प्लेस है जहां हम किसी और लेटर या नंबर को रखे तो वे कोई भी दो एक साथ नहीं रह पाएगा। देखें 1 2 3 4 5, यानी हमेशा एक एक्स्ट्रा स्थान होगा जहां हम इनको रख सकते हैं जिनको एक साथ नहीं बैठना, नहीं रखना है। अब यहां भविष्य एक साथ नहीं होना चाहिए, तो इसका अर्थ हुआ कि पहले यह जो कॉन्सोनेंट है इनको हम अरेंज कर लेंगे। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं, 6 है। तो इस 6 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 6p6, BCDFGG, क्या मिला, 6p6। हम इन 6 को अरेंज कर लिए। अब देखो ध्यान से, 6 को अरेंज करने के बाद कितने ऐसे प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे प्लेस हैं जहां हम वॉवेल्स को रख दें किन्हीं 4 जगह पर, 1 2 3 4 पर रख ले या 1 2 3 4 पर रख ले। तो इन चारों को रखेंगे तो कोई भी दो वॉवेल्स एक साथ नहीं रह पाएगा। हाँ एक चीज और, 6p6 और इसमें जी 2 टाइम्स है तो बाई में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है जितने भी रिपीट है उतने फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब इन 7 प्लेस में से किन्हीं 4 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 7p4। लेकिन इसमें क्या है कि ए 3 टाइम्स है तो बाई में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7 माइनस 4, यानी फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आ गया समझ में। तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझ जाइए कि नो एनी टू vowels आर टुगेदर। चलिए इस पर कुछ और भी क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। मान लो कि 19 व्हाइट बॉल है,
और 18 रेड बॉल्स है। इनको इस तरह से हमको अरेंज करना है कि नो एनी टू रेड बॉल्स आर टुगेदर, कोई भी दो रेड बॉल एक साथ नहीं रहना चाहिए। तब हम परमुटेशन कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, नो एनी टू रेड बॉल्स आर टुगेदर, तो व्हाइट बॉल तो एक साथ हो सकता है, तो इस पर तो कोई कंडीशन नहीं है, तो हम पहले इन्हें अरेंज कर लेंगे। अब 19 व्हाइट बॉल्स, इसका अर्थ हम यह लेंगे कि 19 जो व्हाइट बॉल्स है क्या है, आइडेंटिकल है, नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम यह मानकर चलेंगे कि यह क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में निश्चित रहेगा कि दैट इज डिफरेंट बॉल्स। यदि सेम कलर का है तो डिफरेंट बॉल्स वो कहेगा, नहीं कहेगा, तो यह मानकर चलो कि वह क्या है, आइडेंटिकल है। तो 19 व्हाइट बॉल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 19p 19। लेकिन ध्यान दो, यह 19 आइडेंटिकल बॉल्स है, तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 19 से डिवाइड कर देंगे। अब 19 व्हाइट बॉल्स को अरेंज करने के बाद आप सोचिए कितने ऐसे प्लेसेस हो सकते हैं जहां व्हाइट बॉल को हम रखें तो कोई भी दो व्हाइट बॉल एक साथ नहीं रह पाएगा, निश्चित है एक उससे ज्यादा, यानी 20 ऐसे प्लेस होंगे। अब 20 में से किन्हीं 18 प्लेस को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 20p 18। और चूंकि इसमें भी ध्यान दो 18 आइडेंटिकल है तो बाई फैक्टोरियल 18, तो फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 20 माइनस 18 यानी 2 फैक्टोरियल 20 19 फैक्टोरियल 18 बाई 2 फैक्टोरियल 18 यानी 190। क्लियर। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। फाइव बॉयज एंड 3 गर्ल्स, नो एनी 2 girls are together। 5 बॉयज हैं 3 गर्ल्स, इनको आप कितने तरीके से बैठा सकते हैं कि कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं हो। देखो, कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं हो, इसका अर्थ हुआ कि बॉयज एक साथ हो सकते हैं, तो पहले बॉयज पर कोई कंडीशन नहीं है, हम लोग बॉयज को बैठा लें। तो 5 बॉयज को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 5p5। अब 5 बॉयज को बैठाने के बाद ध्यान दो, यह 5 बॉयज बैठ गए, 1 2 3 4 5 6, हमेशा एक एक्स्ट्रा स्थान बचेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि 6 ऐसे प्लेस है जहां हम किसी 3 जगह पर 3 गर्ल्स को, किसी 3 जगह पर 3 गर्ल्स को बैठा सकते हैं। तो किसी 3 जगह पर 3 गर्ल्स को बैठाने के तरीकों की संख्या कितनी होगी, 6p3, यानी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 बाई 6 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 3। हमें उम्मीद है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसी पर। ठीक है, नहीं क्लियर होगा कुछ और आप कमेंट कीजिएगा तो फिर उस पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके।